सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है। एक बार इंद्रदेव नाच गान में इतने मदमस्त हो रहे थे कि उनके गुरुदेव का वहां पर आगमन हुआ। और देखिए, गुरुजी के आने पर भी उन्हें एहसास नहीं है कि हमें अपने गुरुदेव का स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अपने नाच गान में वही आनंद में डूबते रहे। बृहस्पति जी ने देखा मेरा यहाँ आने पर बहुत तिरस्कार किया इन लोगों ने, मुझे यहाँ पर आना नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। और नाराज होकर के बृहस्पति जी देवताओं की सभा से लौट करके चले गए। इसके लिए ये देवता लोग गुरुदेव के नाराज हो जाने पर लक्ष्मीहीन हो गए। यज्ञ होने नहीं है, गुरु की आज्ञा है। अब तुम्हारा जब गुरुदेव नाराज हैं, यज्ञ नहीं कराते हैं, पूजा कर्म आदि नहीं कराते हैं, कोई भी बात नहीं बता रहे हैं, एक अब समस्या खड़ी हो गई। देवता लोग भगवान की शरण में गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा है तुम्हारे गुरुजी नाराज हो गए, मान जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को अपना आचार्य बना करके यज्ञों को करते रहना चाहिए। और ब्रह्मा जी के कहने पर आप देखिएगा वही देवता लोगों ने विश्वरूप को अपना आचार्य बना करके यज्ञ जैसे प्रारंभ किया तो विश्वरूप ने यज्ञ तो प्रारंभ करा दिया, लेकिन यह बीच बीच में यज्ञ में दैत्यों को भाग देने लगे। देवताओं के यज्ञ में दैत्यों का भाग, यह बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। हमारे यज्ञ में आपको हमने आचार्य चुना है, आपको बुलाया है, हम यज्ञ करा रहे हैं, आप दैत्यों को भाग दे रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए नाराज होकर के इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, उनके सर को काट दिया। अब और समस्या खड़ी हो गई। ने कहा भाई ब्राह्मण का वध करने के कारण, ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण इंद्रदेव इंद्रासन पर आरूढ़ नहीं हो सकते। ने कहा वह इंद्र ब्रह्म हत्या का पाप है तब तक इंद्रासन को ग्रहण नहीं करेगा। अब समस्या आ गई। एक छोटा सा अपराध दलदल में लेकर के जा रहा है, एक छोटा सा अपराध, और वो भी केवल मात्र अपने गुरुजी की सेवा नहीं की, उनकी वंदना नहीं की। अगर उनके आने पर सर्वप्रथम सारे कार्यों को छोड़ने के बाद में उनके चरण की वंदना की होती, उन्हें प्रणाम किया होता, उन्हें कुशल पूछी होती और उसके बाद मैं अपने कार्य में लगा होता तो यह नौबत नहीं आती। इसलिए सर्वप्रथम कार्य बनता है, सर्वप्रथम भाव बनता है। जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे घर पधारे हैं, सभी कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले उनकी शरणागति लें और उसके बाद में अपने कार्य को करने लग जाएं। इंद्र ने ऐसा नहीं किया तो भुगतान कर रहा है। और देखेगा अब समस्या ब्रह्म हत्या का पाप, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के पास में गए, क्या करना है भगवान, यह तो मामला और बिगड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो भैया, तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकते हो। कैसे? अगर कोई भी आपके इस ब्रह्म हत्या के पाप को आपसे अपने पास में ले ले। भैया ऐसा कौन है जो कि ब्रह्म हत्या का पाप अपने पास ले? बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वही ब्रह्म हत्या का पाप, तो देखिए उसमें चयन, साहस की हिम्मत जटाई। देवराज इंद्र के पाप को नष्ट करने के कारण 4 स्थानों में, एक साथ तो नहीं लेकिन विभाजन के साथ इस पाप को बांटा गया है। देवताओं के राजा इंद्र, इसलिए विभाजन किया। 4 भागों में पाप का वितरण। सबसे पहला भाग दिया है माता पृथ्वी को। या ऊसर और गड्ढे भूमि में देखा जा रहा है पाप। देवराज इंद्र इनको वरदान भी साथ ही साथ देते जा रहे हैं, कली काल में तुम्हारी प्रधानता बहुत होगी। उसके बाद में
वृक्षों को एक भाग दिया, चतुर्थांश। उन्हें भी वरदान दिया, कटने पर तुम्हारी पुष्टि होती रहेगी। स्वयं आप देखते हैं वृक्ष को छांट देते हैं, वहां वहीं से फूट करके नवनीत हो जाता है, नया हो जाता है। तुम्हें काट देने पर तुम्हारी वृद्धि होगी। स्त्रियों को एक चतुर्थांश भाग दिया गया जो रजस्वला के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इन्हें भी वरदान दिया गया है पुरुषों के सहवास योग्य आप बनी रहोगी और सृष्टि का भाव बढ़ाती रहोगी। उसके बाद में जल देवता को यह चतुर्थांश प्रदान किया है, उसे भी वरदान दिया है तुम्हारी निरंतर वृद्धि होती रहेगी। लेकिन यह जल में जो ब्रह्म हत्या का पाप का भाग होता है ना, आप देखते हैं जो कि जल की निर्मलता को ढक दे वही होता है। जल निर्मल होता है, आप देख रहे होते हैं, पावन होता है, और उस पावन रूपी जल की निर्मलता को कौन ढकता है, कौन बिगाड़ता है? उसमें आने वाला जो काई होती है ना, जो मैल होता है, वो काला काला होकर के सारे जल के भाव को ढक लेता है, उसकी निर्मलता को खत्म कर देता है। वही पाप होता है। किसी सरोवर, किसी तीर्थ में अगर ऐसा मिले, वहां स्नान नहीं करना चाहिए, उसे हटा करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो पाप का चतुर्थांश है। देव राजेंद्र ने यह पाप बांट दिया अपना और इंद्रासन पर आरूढ़ हो गए। अब समस्या यहाँ हो गई, त्वष्टा जी ने देखा हमारे पुत्र को मार डाला और फिर भी इंद्रासन पर बैठा है। अब इसलिए इस इंद्र को मारने का कोई उपाय करना चाहिए। अब इंद्र को मारने के लिए उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया, और देखिए ये यज्ञ जब प्रारंभ किया तो उस यज्ञ में से इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा पुत्र जो इंद्र का वध कर डाले। लेकिन भगवान तो समदर्शी हैं, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र होता है इंद्र को मारने वाला पुत्र, इंद्रियस्तिसात्यता अंतिम शब्द होता है, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। लेकिन ब्राह्मण जब आहुति छुड़वाते हैं यज्ञ में, तो उनसे निकलता इंद्र एवं सात्यता पश्य, अंत का शब्द है इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र हो। देखिएगा, एक भूल, एक शब्द के बदलने पर ही कार्य खत्म। यज्ञ पूरा हुआ, वृतासुर नाम का दैत्य इसके अंदर से निकला। विकराल रूप है इसका, शरीर पहाड़ के समान है, उसके सिर बाल तांबे के समान है, सूर्य के समान तपती हुई आंखें हैं, कंदराओं के समान मुख है, मानो तीनों लोगों को निकल जाएगा एक ही साथ। पिताजी की आज्ञा पाकर के देव राजेंद्र की तरफ दौड़ा, मैं देवताओं को मार डालूंगा। लेकिन सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान नारायण की शरण में गए। इस वृतासुर का वध कैसे होगा भगवान? भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया इस वृतासुर को मारने का तो एक ही उपाय है, वह यह है कि मृत्यु लोक में रहने वाले महर्षि ददीक्ष की अस्थियां प्राप्त करो। देवताओं ने कहा यह भी गड़बड़ाई है, बताओ जीवित व्यक्ति के पास में जाएं और जाकर के कहें भाई हमें तुम अपनी अस्थियां दे दो, तो कौन ऐसा जो कि कहे कि ले जा। मरने के बाद अगर प्राप्त की जाए तो कोई बात भी नहीं, जिंदा होने के बाद भी कह दिया जाए कि भाई ले जाओ, ऐसा कौन दयावान है? देवता कहने लगे यह भी गड़बड़ हो गया। लेकिन अपना काम करना, चले आए बेचारे। महर्षि ददीक्ष ने सत्कार किया देवताओं का, स्वागतम को महाभाग, कुशल पूछी, फिर कहा पधारिए, किस कारण से आगमन हुआ है? अब बेचारे देवताओं की गर्दन नीचे, कैसे कहें कि हमें अपनी अस्थियां दो और तुम जाओ। बड़ी समस्या, तेरे से साज किया है, देव कार्य के लिए आपकी अस्थियां को प्राप्त करना है प्रभु जी। लेकिन महर्षि ददीक्ष ने देखेगा आज अपने आप को बिना ही संकोच के, बिना ही किसी दर्द के, बिना परेशानी के, प्रसन्नता के साथ अपने आप को ब्रह्ममय किया है, परमात्मा में अपनी दिव्य ज्योति को विलीन किया। और ठाकुर जी के पास में वो चले गए तो उनकी अस्थियों को प्राप्त कर देवता आए। उनमें से बड़ा सुंदर भाव से वज्र बना करके इंद्र को दिया, सारे देवताओं ने इसमें शक्तियां प्रदान की, भर दी। तो यह इंद्र आज वृतासुर को मारने के लिए चला, और उस इंद्र ने
जब वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया तो देखिए वृत्तासुर भी कोई बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, लेकिन इस किसी का पाप के कारण ये यहाँ पर आया है। बड़ा सुंदर कहा है, जब वज्र को देखा है ना भगवान श्री हरि का दर्शन इस वज्र में यह कर रहा है, तो बड़े सुंदर भाव से कह रहा है ये इंद्र से, हे देव मुझे आपके इस वज्र में मेरे प्रभु का दर्शन हो रहा है, इसलिए जब वज्र को चलाओ और मेरा सर काट डालो, मैं उनके पास उनके चरणार बिंदों में जाना चाहता हूं। वज्र का प्रहार किया वृत्तासुर पर, मुक्ति को प्रदान किया, सीधा उसकी दिव्य ज्योति निकली जो भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर विलीन हो गई। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया है, इतना बड़ा पापी होने के बाद भी भगवान के यहाँ कैसे चला गया? ये तो ठाकुर जी के, ये तो भगवान के हाथों भी नहीं मरा। उन्होंने कहा ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था परीक्षित, और कृतिदुति नाम की एक श्रेष्ठ पत्नी थी इसकी, अन्य पत्नियां भी थी। और एक बार अंगिरा ऋषि इनके यहाँ पर पधारे तो बड़ा सुंदर स्वागत किया एक ऋषि का इन्होंने, तो प्रस्ताव रख दिया, इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, गुरुदेव हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो तो कोई पुत्र हमें मिले। अंगिरा ऋषि ने बताने का प्रयास किया, इनको संभालने का प्रयास किया है, ये पुत्र दुख रूपा होता है। राजन ठाकुर जी की बड़ी अच्छी कृपा है तुम पर, बस भजन में लगे रहो, छोड़ दो इस मोह को, मत पड़ो इस मोह में, आखिरकार अंत में दुख मिलना है। लेकिन आशा लगी हुई थी, नहीं थोड़ा सा मौका तो हमें मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक फल दिया, ठीक है ये फल लो, अपनी पत्नी को खिला दो, पुत्र हो जाएगा। अंगिरा ऋषि का दिया हुआ वह फल पत्नी को खिलाया, और वह पास में कृतिदुति थी उसे दे दिया। जब उसने पा लिया तो वह गर्भवती हुई और उसे पुत्र हो गया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, पुत्र से स्नेह कोई संतान नहीं थी चित्रकेतु राजा के पास, और संतान जो हुई वह रानी कृतिदुति को हुई, इसलिए वो पुत्र के मोह के कारण उसके पास जाने लगे। अन्य रानियों के दिमाग में यह असर घुस गया कि यह इसी से प्रेम करता है, हमसे तो करता ही नहीं, इसी को संतान हुई है ना इसलिए यह इससे प्रेम करता है, हम इसे पुत्र नहीं दे पाए तो हमें प्रेम नहीं करता। इसलिए विमाताओं ने कुपित भाव पैदा करके उस पुत्र को विष दे करके मार डाला। और साथियों जब यह पुत्र मर गया तो राजा रानी रोने लगे, क्यों आया क्यों चला गया। और होने से आने से ज्यादा दुख हुआ जाने का, आता नहीं होता नहीं तो कोई दुख नहीं था। किस्मत है ठाकुर जी की कोई कृपा है जो कि हमें संतान का अभाव है, लेकिन आने के बाद जाना ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। आ जाने के बाद ये हमारे किसी पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पाप है कि जो हमारे पास आने पर भी चला जा रहा है। बहुत दुखी, बहुत ग्रसित, बहुत परेशान अंगिरा ऋषि ने समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा था आपको कि पुत्र दुख रूपा होता है, इस मोह में मत पड़िए राजन। आप नहीं माने, आने के बाद दुख दे करके चला गया है। अब पुत्र रूपी मोह नहीं निकल पा रहा है। हमारा अपना पुत्र था, क्यों चला गया, क्यों आया। नारद जी आकाश मार्ग से यहाँ पधारे। नारद जी ने राजा के मोह को निकालने के लिए उस पुत्र रूपी उनकी आत्मा को बुलाया और बुला करके उनसे बातें कराई। जैसे उस पुत्र को देखा राजा दौड़ करके उसे अपने अंक में भरने लगा। पुत्र मेरा पुत्र था, मेरा बेटा था, मुझे छोड़ के तू कहां चला गया था, मैं कितना रो रहा हूं, कितना परेशान हूं तेरे कारण, देख तो सही। लेकिन वही पुत्र कहता, पिताजी आप मुझसे दूर रहें, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैं आपका पुत्र नहीं। इस संसार और जगत की बात आप करें तो कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बनकर के संसार में आया, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आपका पिता बन के आया हूं। और कितनी बार तुम मेरे पुत्र बनकर मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के यह सिस्टम चला रहता है। इसलिए जब तक देह गेह की ममता का भाव रहता है तब तक यह मोह रहता है। आपका दिया हुआ जो शरीर था वो नष्ट हो गया। मैं आत्मा हूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, मैं निर्विकार हूं।
मैं नित प्रति नया घर बदलता हूं और नए घरों में जाता हूं। कभी तुम्हारा पुत्र तो कभी तुम्हारा पिता तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जीव का संचालन। राजन, इसलिए अपने मोह रूपी पर्दे को हटा करके जागृत कीजिए। परमात्मा की भक्ति करने से